खबरों में बढ़ते आगे खबर छतरपुर से, जहां एक होटल में खाना खाने के बाद वहां के 11 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान 4 कर्मचारियों ने दम तोड़ दिया, जबकि कई अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हालांकि इस मामले में साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। छतरपुर में एक रिजॉर्ट में फूड पॉइजनिंग का गंभीर मामला सामने आया है। खजुराहो के गौतम रिजॉर्ट के 11 कर्मचारियों की हालत अचानक बिगड़ गई। इनमें से 4 की मौत हो गई, 8 अभी भी बीमार हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक बीती रात रिजॉर्ट में परोसी गई आलू गोभी की सब्जी खाने के बाद कर्मचारियों को उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द की शिकायत होने लगी। हालत गंभीर होने पर उन्हें तत्काल खजुराहो के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कुछ कर्मचारियों की हालत और ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। घटनाक्रम सर, मैं छतरपुर का रहने वाला हूँ। वो मेरा साला है, वो खजुराहो में कार करता था, तो होटल में कार करता था, तो उसने खाना खिलाते थे होटल वाले। तो दोपहर की जब उसने भोजन किया तो वहीं से भोजन करने के उपरांत इसकी तबीयत खराब हुई, तो खजुराहो में दिखवाया। खजुराहो वालों ने छतरपुर रेफर किया, छतरपुर वालों ने ग्वालियर रेफर कर दिया, तो यहाँ आकर के उसकी मृत्यु हो गई। ग्वालियर में फिलहाल होटल के 6 कर्मचारी भर्ती हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। ये फूड पॉइजनिंग का अभी ऐसा जानकारी मिली है कि मेडिसिन विभाग में कल कैजुअलिटी में 8 मरीज आए थे छतरपुर से, जिसमें से सुबह एक ब्रॉड डेड आया था और 2 यहाँ आके मृत्यु हुई उनकी, और 5 पेशेंट अभी भर्ती हैं, जिसमें 2 वेंटिलेटर पे हैं। ये हमारी अभी अधिकतर जानकारी हमको अभी डिपार्टमेंट से मिली है। इधर घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने खजुराहो में जाम लगा दिया और होटल संचालक पर कार्रवाई की मांग की। वहाँ इनके जो परिजन हैं वो यहाँ पे जाम लगाए हुए हैं। आज खजुराहो में मुख्यमंत्री आए हुए हैं, इसके बाद भी पूरी पुलिस फोर्स आप दिखा सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि उनको दिखाएं किस प्रकार से कितनी सारी फोर्स है, और उसके परिजन भी उनके साथ में हैं। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो परिजन है वो वहाँ पे जाम किए हुए हैं और यहाँ पे जाम लगा हुआ है। हालांकि छतरपुर के CMHO RP गुप्ता का कहना है कि मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, इसलिए इसकी जांच जारी है। मुझे अभी मामला फूड पॉइजनिंग के अलावा भी कुछ इसमें संदेह की स्थिति बन रही है, जिसके लिए हमने अभी सैंपल लिए और फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है। उस फॉरेंसिक टीम से हम ये भी जांच कराएंगे कि कोई पॉइजनिंग तो संदेहास्पद पॉइजनिंग तो नहीं है। उसकी जांच रिपोर्ट आने की बात ही बताएंगे। जैसे ही पुलिस कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी विधिवत वो करेंगे। हालांकि इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि CM समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री खजुराहो में थे, लेकिन मृतकों के परिजनों से मिलने कोई नहीं गया। 4 कर्मचारी फूड पॉइजनिंग से मर गए। कल से घटना सामने है। एक मंत्री, एक संतरी, एक अधिकारी उनकी सूद लेने नहीं गया, परिवार की सूद लेने नहीं गया। क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि लोग मरते रहेंगे, हम राजनीतिक कर्ज लेके अय्याशी करते रहेंगे। ये मैसेज है। अगर आपको खजुराहो में कैबिनेट करनी थी तो अल्टीमेटली वहाँ 4 लोगों की मौत हो गई फूड पॉइजनिंग से। एक जना तो होके आ जाता, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कोई तो जाता। ये कैसी सरकार है? मध्य प्रदेश वासियों, चेक करो, देखो और मूल्यांकन करो कि आप वोट दे रहे हो सही है या गलत। खजुराहो सांसद BD शर्मा ने इस घटना पर दुख जताया और मामले में जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। ना हुई है तो उसकी उचित जांच होकर के, और जो भाई और बहन अगर किसी क्या कारण नहीं है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके प्रति मेरी बहुत गहरी संवेदनाएं हैं। लेकिन उसकी उचित जांच होकर के क्या कारण रहे जिसके कारण से ये हुआ है, और इस पर गंभीरता से हम इसकी बात करें। फूड पॉइजनिंग से जान गंवाने वाले सभी लोग खजुराहो के गौतम रिजॉर्ट में काम करते थे। सभी 11 कर्मचारियों ने रिजॉर्ट में भोजन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। ऐसे में सवाल यह है कि ये कोई हादसा है या साजिश। ग्वालियर से देव श्रीमाली के साथ छतरपुर से अरविंद तिवारी की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल गौड़ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं वो ये कि इतनी बड़ी लापरवाही, कहाँ चूक हुई जो जिस खाने को खाने के बाद उस खाने में ऐसा क्या था कि इन लोगों की तबीयत इतनी बिगड़ी कि 4 लोगों की जान चली गई। जांच कहां तक पहुंची है? कुछ
नया एंगल जांच में सामने आया है? जी ज्योति, देखिए ये जो मामला है बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार उस दौरान खजुराहो में थी और कैबिनेट की बैठक हो रही थी, और उस दौरान अगर किसी लोगों की खाने से मौत होती है, जहां 15 कमरे वहां सरकार के अधिकारियों ने बुक कराए थे जिस रिसोर्ट में वो ठहरने वाले थे, और ऐसे में अगर कर्मचारियों की मौत होती है तो निश्चित तौर पर ये बड़े सवाल खड़े करती है। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं संदेह जताया जा रहा है, कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि इसमें साजिश हो सकती है। अब ये साजिश किस तरह की है, इसे जांचने के लिए एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन फिलहाल इस संबंध में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ सकी है। अगर हम मृतकों की बात करें तो मृतकों में एक महिला समेत 2 पुरुष हैं, और उनकी जो मौत हुई है, उनके जो पोस्टमार्टम कराए गए हैं, उसकी बिस्रा रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बिस्रा को सुरक्षित रख लिया गया है। जो ग्वालियर जयरोग अस्पताल के एचओडी हैं डॉक्टर सार्थक जुगरान, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से हमने इस बिस्रा को सुरक्षित रख लिया, और कहीं ना कहीं हम इस पूरे मामले की जांच करके, और जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि मौत के पीछे की वजह क्या है, क्या कोई केमिकल है, क्या कोई घातक जहर है, या फिर इस तरह का जो फूड पॉइजनिंग होता है क्या वो इसमें इफेक्टिव हुआ है, तो जब बिस्रा रिपोर्ट की पूरी जानकारी हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद हम कुछ कह पाएंगे। तो फिलहाल जो एजेंसियां हैं वो जांच ये कर रही हैं कि किसी तरह की कोई साजिश, क्योंकि जब खजुराहो में इस तरह की कैबिनेट हो रही है, सरकार वहां पर है, सरकार के अधिकारी मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री और तमाम सारे मंत्री मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं की गई है। इसको लेकर के सारी एजेंसियों को मध्य प्रदेश सरकार ने अलर्ट कर दिया है, और वो अपना अपना काम करके बहुत जल्द सरकार के सामने रिपोर्ट सौंपेगी। बिल्कुल अतुल, सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट उस वक्त वहां पर थी, वीआईपी लोग वहां पर ठहरे हुए थे, उस सब के बीच इस तरीके का मामला सामने आने के बाद लापरवाही बड़ी सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अरविंद भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपसे ये जानना चाहेंगे, जो घायल हैं, फिर माफ कीजिएगा, जिनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, आईसीयू में भी भर्ती कराया गया था कुछ लोगों को, उनकी फिलहाल क्या कंडीशन है, स्थिति में कुछ सुधार हुआ है? मैं आपको बता दूं कि मेरे परिजनों से और जो डॉक्टर है यहाँ के आरपी गुप्ता से मेरी बात हुई है कि उनका कहना ये है कि अभी हालात में कुछ तो सुधार हो रहा है, और जो 2 लोग हैं उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिसको आईसीयू में भर्ती किया गया है। लेकिन जो खजुराहो में है, ये प्रश्न चिन्ह जरूर लगाती हैं कि ये इस प्रकार का इस होटल में पहला मामला नहीं है। यहाँ पे लगभग 100 से ज्यादा अधिकारी ठहरे हुए थे, उन सभी लोगों ने भी खाना खाया हुआ था। इसके बाद में वही खाना इन लोगों की तबीयत क्यों बिगड़ी और क्या कारण रहा है, इसका मुख्य कारण समझने के लिए पूरी जांच कर रहे हैं। इसको सील्ड कर दिया गया है, जो भी जहां पे खाना बनता था, जहां पे ये लोग लेटते थे, जहां पे ये रहते थे, उसको सील कर दिया गया। इसके सैंपल लिए गए हैं, और एक सरकार के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा एक कमेटी नियुक्त की गई है एसडीएम के, उसमें जिसकी जांच की जा रही है। और जब इनका जो परिजन है, इनके जो बिसरा रिपोर्ट आएगी, जो मृतक हो गए हैं, उनकी जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से सैंपल लेके और इन दोनों सैंपलों को मिलाया जाएगा, और इसको ले जाकर ये क्लियर किया जाएगा कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इस होटल के खिलाफ में किसी ने साजिश रची हो, या फिर किसी प्रकार का, और इन्हीं लोगों में से, जैसे कि 11 लोग बताए जा रहे हैं खाना बनाने वाले, इसी में से 9 लोग बीमार हो जाते हैं, और 2 से 3 लोग हैं जो उन्होंने खाना नहीं खाया, या क्या वजह रही, इसकी जानकारी, इसकी जांच गहराई से कर रही है। हालांकि एसपी और आईजी खन्ना ने भी इस चीज पे एक कमेटी बनाई है, एसडीओपी और एसडीएम की, साथ में मिलकर सभी लोग इसकी एक जांच करेंगे, और जो लोग को बीमार नहीं हुए उनसे पूछताछ करेंगे कि आखिर आपने खाना क्यों नहीं खाया, क्योंकि आप भी इसी कमेटी के हिस्सा थे, इन्हीं लोगों के साथ थे। जबकि 8 लोगों की बहुत बुरी हालत है। हालांकि ये ग्वालियर में अभी भी जो अपने जीवन के साथ में जंग लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या हालात बनते हैं और क्या इस जांच रिपोर्ट में क्या आती है। जी, तो जांच रिपोर्ट का इंतजार है। बाकी स्टाफ से भी पुलिस जो जांच टीम है वो पूछताछ कर रही है, जो उस वक्त वहां पर होटल में मौजूद थे, रिजॉर्ट में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका जानकारी के लिए, और हमारे सहयोगी अतुल गौड़ भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में हम बढ़ते हैं।